ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक अप्सरा के ऊपर होने वाला है, जो कि आप होली के 7 दिन के बाद इस साधना को कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना है जी, कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है इसमें, और ज़्यादातर आपको पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा ये साधना करने में, और ना ही आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, ना ही आपको बैठना पड़ेगा, ना ही आपको सुरक्षा मंत्र लगाने की कोई ज़रूरत है। ना ही आपने इस साधना को ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे। आजकल लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, तो हम भी आपको शॉर्टकट रास्ता ही दे रहे हैं। जो भी इस साधना को करेगा वो साधक ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानेगा, और साथ ही साथ उसका प्रेम प्यार और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे। जब भी वो अपने घर से बाहर जाएगा तो लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे और सलाम करेंगे। लोग उनको सत श्री अकाल बुलाएंगे, गुड मॉर्निंग बुलाएंगे। ऐसे आपकी जो इज़्ज़त है लोगों की आंखों में बढ़ जाएगी अगर आप ये साधना करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इस साधना को करें कैसे। तो होली के 7 दिन के बाद इस साधना को करना है अपने। ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है इसमें। इस साधना को आदमी भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, और गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, हिंदू लोग भी कर सकते हैं, और जितने भी प्रजाति वाले लोग हैं वो लोग सभी इस साधना को कर सकते हैं। 7 आपने लौंग लेने हैं, साथ ही आपने दीपक लेने हैं, और सरसों का तेल जलेगा, और बत्ती आपने कलावे की डालनी है इसमें, रुई की नहीं, कलावे की जो होती है, जो हम हाथ पे बांधते हैं वो कलावा, उसकी बत्ती चलेगी, वो बत्ती लगाएंगे। साथ में धूप लगाएंगे। तो धूप भी आपने अच्छी स्मेल वाला लगाना है। तो एक आपको इत्र चाहिए, एक आपको चित्र चाहिए, एक आपको इत्र चाहिए, एक आपको चित्र चाहिए। चित्र आपको अच्छा सा लेना है, बहुत ही खूबसूरत चित्र लेना है। जैसा ही आप चित्र लेंगे वैसी ही अप्सरा आपके सामने हाजिर होगी। होली के 7वें दिन के बाद जब 7 दिन गुजर जाएंगे तो 7वें दिन आपने इस साधना को स्टार्ट करना है, और 7 दिन ही इस साधना को लगातार करना है आपने। रागिनी अप्सरा की साधना है जी, आपको बता दूं मैं। रागिनी अप्सरा एक बहुत ही सुंदर नारी है, बहुत ही सुंदर अप्सरा है। और अप्सरा जितनी भी होती है ये सब देवियां होती है। ये सभी देवियां आपकी, जैसे आपने देवी और देवता को मानते हैं वैसे ही इन अप्सरा को मानना है। ये गलत कार्य नहीं करती। जब आप अप्सरा को सिद्ध करते हैं तो ये आपका गलत कार्य बिल्कुल नहीं करती। जब आपने सिद्ध कर लिया है अप्सरा को, अगर आपने को गलत कार्य इनको दे दिया तो ये आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और अप्सरा किसी की भी साधना ज़िंदगी में आप कभी नहीं कर पाएंगे। कितना मर्जी जोर लगा लीजिए, 1 साल कर लीजिए, 10 साल कर लीजिए, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन अप्सरा आपके सामने नहीं आएगी। अगर एक बार आपको अप्सरा छोड़कर वापस चले गई तो 7 आपने दीपक लेने हैं, और साथ ही आपने लौंग लेने हैं, और साथ ही साथ कलावे की बत्ती डालेंगे। तेल आपने सरसों का डालना है। तो जो आपने चित्र लेना है उस चित्र को आपने एक कपड़े के ऊपर स्थापित करना है। कपड़ा आपने लाल कलर का लेना है, लाल कलर का आपने कपड़ा लेना है, और उसको बिछाकर चित्र को उसके ऊपर स्थापित करेंगे, और उसके आले दुआले इर्द गिर्द आपने जो दीपक ले हैं उन दीपक को जगा डालेंगे। जब आप उस दीपक को तेल डालकर जलाएंगे तो उस जो आपके 7 लौंग है आपने दीपक के बीच में डाल देने हैं। जब आप दीपक को जलाएंगे तो जब जला डालेंगे तो 7 लौंग है, एक एक लौंग को एक एक दीपक में रख देंगे। तेल के साथ दीपक के बीच में एक एक लौंग डालेंगे, साथ ही दीपक जलेंगे, साथ ही आपने लौंग लेने हैं। और लौंग आपका पूरा लौंग होना चाहिए। उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, फूल जिन्हें बोलते हैं, वो फूल पूरा होना चाहिए।
टूटा नहीं होना चाहिए, गिरा नहीं होना चाहिए, पूरा लौंग होना चाहिए, जिन्हें पूरा लौंग बोला जाता है। दीपक भी आपका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, नया दीपक होना चाहिए। और इन दीपक को और इन लौंग को वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको कोई देख ना पाए। आप इस साधना को घर से बाहर ही कीजिए तो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। घर से बाहर इसलिए बोल रहे हैं, हमारे घर में परिवार होता है, हमारा बच्चे होते हैं, हमारी बीवी होती है और हमारा माँ बाप होता है, घर में सभी लोग होते हैं, तो इसलिए कोई भी साधना घर में नहीं करनी चाहिए। अगर आपने घर में करनी है तो आप मंत्र जाप करेंगे। जब आप मंत्र जाप करेंगे घर में बैठकर, कोई भी मंत्र जाप करेंगे घर में बैठकर, तो वो जो मंत्र की ऊर्जा है वो आपके पास आएगी, लेकिन बीच में आपका कोई परिवार का मेंबर जो भी आपके इर्द गिर्द से होकर जाएगा तो वो ऊर्जा रुकावट हो जाएगी। आपके पास ऊर्जा जब आएगी तो रुकावट आएगी। जब आपका कोई भी परिवार का मेंबर जब आपके सामने से गुजरेगा तो जो आपकी ऊर्जा बन रही है उसमें रुकावट आ सकती है। तो इसलिए आप इस साधना को घर में मत कीजिए। इस साधना को आप नदी किनारे कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, कहीं वीरान जगह पे कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, कब्रिस्तान में कर सकते हैं, बाहर कहीं भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने इस साधना को वहाँ पे करना है जहाँ पर आपको कोई देख ना पाए। और एक बार जहाँ पर आपने चित्र को स्थापित कर दिए वो चित्र वहीं पे रहेगा। और 7 दिन ही केवल आपने आपको बता दिया है, 7 दिन ही ये साधना चलेगी। इस साधना में कोई मंत्र नहीं है। साथ में आपने केसर लेना है और केसर का आपने तिलक लगाना है। का तिलक चलेगा, आपने केसर का तिलक लगाना है उस चित्र पर जिस पर आपने अप्सरा रखी हुई है। और उस चित्र को थोड़ा सा बड़ा लेकर आइए ताकि अप्सरा आपको अच्छी तरह दिख पाए। जब आप इस विधि विधान को करेंगे तो आपने रोज़ के रोज़ ही आपने क्या करना है, उन दीपक में तेल डालेंगे। एक उस दीपक में जो भी लौंग है आपने वो लौंग बाहर नहीं निकालने। आप बत्ती बदल सकते हैं लेकिन लौंग नहीं बदलेंगे, तेल डाल सकते हैं। रोज़ की रोज़ ही तेल डालिए और उसमें बत्ती कलावे की डालिए। लौंग को मत बाहर निकालना, लौंग वहीं पे रहने देना। और चित्र को साफ़ कीजिए और उसको केसर का तिलक लगाइए। 2 बत्ती कीजिए, कोई भी ले सकते हैं दोनों से। उसके बाद आपने 2 बत्ती कर दिया। जो आपने इत्र लिया है उन इत्र का छिड़काव करेंगे, अपने ऊपर भी करेंगे और उन दीपकों के पास भी करेंगे और उस चित्र के ऊपर भी करेंगे और जिस कपड़े के ऊपर उसको स्थापित किया है उनके ऊपर भी करेंगे। और केवल आपने 21 बार ही नाम लेना है, उससे ज़्यादा नहीं और उनसे कम नहीं। इस साधना को भाव के साथ करेंगे, जैसे हमारा भाव होता है वैसी ही ये साधना चलेगी, वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जैसा आपका भाव होगा, प्रेम प्यार होगा। इस साधना का टाइम है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। आप 2 घंटे में कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। एक टाइम पे करना है आपने, वो टाइम इनसे एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। 7 दिन तक ये साधना चलेगी। उसी अप्सरा का नाम लेना है 21 बार। जिस अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसी अप्सरा का नाम लीजिए जिस अप्सरा का हमने नाम आपको इस वीडियो में बताया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।